राधे राधे। जीवन बहुत ही अमूल्य है और हमें परमात्मा ने एक बहुत ही दिव्य जीवन प्रदान किया है। आपको पता है 84 लाख योनियां इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर विद्यमान है। उन 84 लाख योनियों में केवल मानव ही एक ऐसी योनि है जिसे बुद्धि, ज्ञान और विवेक परमात्मा ने प्रदान किया है। ये तीन ऐसे दिव्य पावर है जिसकी वजह से मानव ने आज जो सृष्टि की है वो अन्य किसी भी प्राणी इस धराधाम पर नहीं कर पाया। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, आप देखोगे कि परमात्मा ने सृजन की शक्ति जो मानव को दी है वो अन्य किसी प्राणी को प्रदान नहीं की, परंतु हम भगवान द्वारा दी गई इस दिव्य शक्ति का नाश कर रहे हैं और उसका प्रमुख कारण है क्रोध। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रोध, अहंकार, गुस्सा। जैसे गुस्सा, अहंकार दूसरा चरण है उसका, पहला चरण है क्रोध। आपको पता है सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक हम सभी क्रोधी होते जा रहे हैं। सतयुग में ऋषि महर्षि बहुत क्रोधित होते थे और क्रोधावेश में वो लोगों को श्राप देते थे। धीरे धीरे उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग के भी ऋषि, मुनि, पब्लिक, आम जन सभी लोगों में भक्ति तो थी परंतु क्रोध उनमें भी था। इसके बाद द्वापर युग में भी क्रोध का हमने कई बार, कई संदर्भों में, कई वेदों में, पुराणों में क्रोध के कारण कितनी हानि होती है इसके बारे में भी सुना है। और अब तो चल रहा है कलयुग, और कलयुग में मेजर आप देख लीजिए कि आपके खास से खास रिश्ते, अच्छे से अच्छा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन केवल आपकी वाणी से, यानी आपके क्रोध से आप स्वयं समाप्त कर लेते हैं। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और इसी क्रोध पर हमें विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु वो संभव नहीं है। हमारे वेद और हमारे पुराण इसका बहुत ही सरल मार्ग हमें बताते हैं, परंतु होता यह है कि व्यक्ति के अंदर, व्यक्तित्व में उसके भावनात्मक विचारधारा बहती रहती है और इसका सारा कंट्रोल हमारे मन पर होता है। मन हमें कठपुतली की तरह नचाता है। हमें कब, कहाँ, किस वाक्य का प्रयोग करना है, हमें कैसे अपने आप को सहज बनाना है, ये हम आज भूल चुके हैं। और इसी की वजह से हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, इवन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आज इस कलयुग में हमारे व्यवहार में भी हम यदि क्रोधपूर्ण वातावरण में रहते हैं तो हमारा जीवन सदैव दुखी रहता है। दुख से वो व्यक्ति घिरा रहता है जो हमेशा क्रोध करता है। अब आप बोलोगे गुरुजी, इस क्रोध से हम विजय तो प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु इसे हम नर्म अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ, और वो केवल हो सकता है परमात्मा को देखने से। यदि मान लीजिए आप अपनी माताजी या पिताजी को बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यदि किसी पर आपको क्रोध आ जाए और उस समय आपके मन में ऐसे भाव आए कि ये व्यक्ति मेरे पिता के समान है, ये व्यक्ति मेरी माता के समान है, तो क्या आप उस व्यक्ति पे क्रोध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप तुरंत शांत हो जाएंगे। देखिए, शांति का मूल मंत्र है प्रेम। और जब कभी आपको क्रोध आता है तो क्रोध कब आता है? जब आप अपनी मन से जो करना चाहते थे यदि वो कार्य संपन्न ना हो तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में लेन देन में कुछ देरी हो जाए या समय पर उस व्यक्ति का पेमेंट ना आए, तब आप उस व्यक्ति के साथ इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उससे अपने पूर्व के संबंधों को भी भूल जाते हैं।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए दूसरों की निंदा कर बैठता है, दूसरों पर क्रोध कर बैठता है, दूसरों की हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, और इन सब क्रियाओं में उसका मन जो है वो तामसिक होता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए अपने मन को सात्विक बनाना होगा। अगर किसी व्यक्ति से पूछें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है और वो 4th स्टेज पर है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है, और यदि उस पेशेंट को ये बात पता चल जाए कि वो चंद दिनों का मेहमान है या चंद पलों का मेहमान है, तो क्या वो व्यक्ति किसी पर क्रोध करेगा? नहीं, वो केवल पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा और अपने बुरे कर्मों को याद करेगा, क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसे याद आते हैं कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया, किसके साथ क्या कैसा व्यवहार किया। यदि हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लें, यदि अपने व्यवहार में हम सद्विचार ले आए, सद्गुण ले आए, सत्यवाणी ले आए, तो क्या उस व्यक्ति को कभी क्रोध आता है? क्रोध आपके व्यक्तित्व का नाश करता है। आज के इस कलयुग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की हार में या व्यक्ति की पराजय में कहीं ना कहीं उसके क्रोध का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन ये इंसान के ईगो को बहुत ऊंचा कर देता है, विशाल बना देता है। उसका अहम उसे कोई निर्णय नहीं लेने देता, वो ईगो में आ जाता है। और ईगो में जब व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि सबसे बुरी हवा इस कलयुग में अगर है या व्यक्ति के अंदर कोई सबसे बड़ा राक्षस है, तो वो मैं है, और हमें इस मैं को बदलना होगा, अपने आप को सहज बनाना होगा, तभी हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में, एवं यदि आप कभी भागवत महापुराण पढ़ें या कभी भागवत महापुराण सुने, तो भगवान को हर पल किसी न किसी राक्षस ने मारने की चेष्टा की। जब वो मात्र छोटे से थे, तब पूतना उनको अपना विषपान कराने आई, लेकिन क्या भगवान ने क्रोध किया? नहीं, क्रोध में नहीं थे। उन्होंने तो पूतना को भी वैकुंठ प्रदान किया, उसे एक माँ समझा। ऐसे दीन वत्सल, ऐसे करुणा निधान है हमारे गोविंद। जब बकासुर ने उनको मारने की चेष्टा की, तब उसे भी उन्होंने वैकुंठ प्रदान किया। चारूढ़, मुष्टिक, न जाने और अन्य कितने दैत्यों को भगवान ने गोलोक प्रदान किया। इवन कंस की जब मृत्यु हुई, तो कंस को भी दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। जबकि भगवान चाहते तो वो कंस 24 घंटे भगवान को मारने की सोचता। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि हम लोग नेगेटिव सोच के, क्रोध में आकर के किसी का अहित करना सोचते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी एक पर उंगली उठाएंगे, तब ये 3 उंगली आपकी तरफ होंगी। भले ही आपकी एक उंगली उस व्यक्ति के प्रति रहे, परंतु 3 उंगली आपके व्यक्तित्व को पॉइंट आउट कर रही है। होता अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरों की निंदा करके बड़े प्रसन्न होते हैं, दूसरों को छोटा दिखा करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा आपके भीतर ही है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको देख रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति हमेशा जब दूसरों का अहित सोचता है, तो उसका अहित पहले होता है। तो हमें अपने इस क्रोध नामक परम शत्रु को त्यागना होगा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र यदि आप पढ़ें, यदि आप देखें कि भगवान ने हर पल कुछ न कुछ खोया, परंतु मुस्कान उनके चेहरे से कभी न गई, कभी उनको क्रोध नहीं आया। केवल एक बार क्रोध आया था, वो भी रणभूमि में, और वो भी अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने
शस्त्र उठाया भीष्म पितामह पर। तब अर्जुन ने उनके चरण पकड़ लिए कि हे केशव, आपने ये सौगंध ली है कि आप इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करेंगे। देखिए, क्रोध आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध के भी दो रूप हैं। एक होता है मानसिक क्रोध, एक होता है आंतरिक क्रोध। तो व्यक्ति मानसिक क्रोध में तो कुछ क्षण के लिए रहता है, तदुपरांत वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को आंतरिक क्रोध किसी पर उत्पन्न होता है तो वो स्वयं का नाश करता है। देखिए, तकरीबन जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति यदि आंतरिक रूप से क्रोधित रहता है तो उसकी कोशिकाएं भी, जो उसका शरीर भी है, वो जला हुआ होता है। उसके चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है, उसकी वाणी बहुत ही अशुद्ध हो जाती है, उसका मन अशुद्ध हो जाता है, उसके घर में हमेशा परेशानी निवास करती है, उसके पास कभी धन धान्य की हमेशा कमी रहती है, कभी वो धन धान्य से परिपूर्ण नहीं होता। जीवन में हर पल वो अपने आप को तो जलाता है, साथ ही साथ जिनके साथ वो रहता है वो उन्हें भी तकलीफ पहुंचाता है, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपनी सोच से। क्योंकि कहते हैं ना, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होता है। तो हमें सर्वप्रथम क्रोध पर नियंत्रण लाना होगा, और इसके लिए हमारे पुराणों में सबसे सरल उपाय बताया गया है कि जिस व्यक्ति से आप सर्वप्रथम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का भाव आप अपने शत्रु में देखें। यदि आप शत्रु में भी परमात्मा को देखने लग जाएं और हर व्यक्ति में परमात्मा है ऐसा आप मानने लग जाएं, तो कभी किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध नहीं आएगा। और जब क्रोध नहीं आएगा तब आपका मन शांत रहेगा। और जब व्यक्ति का मन शांत रहता है और वो कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है, उसके काम में उसे उन्नति प्राप्त होती है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। देखिए, अक्सर हम लोग पिक्चर्स या मूवीज़ देखते हैं और जब कभी व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि जब व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो वो स्वयं का नाश करता है। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है, उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। आपको पता है, ये 84 लाख योनियां जो हैं उसमें जानवर देख लीजिए बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। एक सर्प जब क्रोधित हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को डस लेता है। आप किसी भी पशु पक्षी को उठा करके देख लीजिए, उनमें बुद्धि नहीं होती। केवल और केवल एक मानव ही ऐसा है जिसे बुद्धि प्रदान भगवान ने की है, जिसे विवेक प्रदान भगवान ने किया है, जिसे धैर्य प्रदान भगवान ने किया है। हम उस परमात्मा की एक अलौकिक शक्ति से निर्मित हुए हैं। हम अपने आप में यूनिक हैं। हमें किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है। वो सर्वश्रेष्ठ है, आपको क्रोध आ जाएगा। उसने मुझसे अच्छा जॉब में परफॉर्म किया, आपको क्रोध आ जाएगा। इस क्रोध को शांत करना सीखें, और ये तभी संभव है जब आप भक्ति में हों। यदि आप परमात्मा की शरण को मान लें और परमात्मा को अपना मन समर्पित कर दें और हर जीवात्मा में परमात्मा की छवि को देखें, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। क्रोध के कारण ही परीक्षित की मृत्यु हुई। क्रोध बड़े बड़े महारथियों को सर्वनाश के मूल तक ले जाता है। और आज इस कलयुग में हमें यदि क्रोध से बचना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है, अपने मन को उस परमात्मा में सम्मिलित करें और भगवान के दिव्य नामों का जाप करें। क्योंकि भगवान के नाम का जाप आपकी समस्त बाधाओं का नाश कर देगा, आपके क्रोध का नाश कर देगा, आपके अहंकार का नाश कर देगा। आपके जीवन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आ सकता। यदि आप भगवान की शरण में हैं
तो एक बार उस गोविंद की शरण में जाएं और अपने जीवन को सनात करें। राधे राधे।